हाँ भाई चलो, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पंक्चुएशन पढ़ रहे थे। पंक्चुएशन में हम लोगों ने 6 टॉपिक कवर कर लिया था, जो लेक्चर में मैंने डाल दिया है। आज 7वां टॉपिक हम उठा रहे हैं, जिसका नाम है कोटेशन मार्क। आप सेंटेंस लिखते हो तो सेंटेंस में पंक्चुएशन का बहुत यूज होता है, तो आप ये सब चीज जान लीजिए, जिससे आपको सेंटेंस लिखने में, पैराग्राफ लिखने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, 7वें में पहला है जिसका नाम है कोटेशन मार्क। ये उसका सिंबल है, डबल इन्वर्टेड कामा दोनों साइड लगाते हैं। अब देखिए इसका हम यूज कहाँ करते हैं, जानिए। इन क्लोज डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब हम लोग नरेशन करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो होता था वो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता था, जिसको हम लोग रिपोर्टेड वर्ब बोलते थे, और इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता था दूसरा पार्ट, उसी को बोला जाता था डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। हाँ, उसमें हम क्या करते हैं, जब यूज करते हैं तो हम कोटेशन मार्क लगाते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल उठाया हुआ है, देखिए। और कहाँ यूज करते हैं हम लोग? कोटेशन में यूज करते हैं। देखिए जैसे द पोएम, कोटेशन मैंने क्या उठाया? द रोड नॉट टेकन। द पोएम का क्या नाम था? द रोड नॉट टेकन। इसको हमने कोटेशन मार्क में किया, उसके बाद क्या लिखा? इज वेल नोन। इस तरीके से हमारा कोटेशन मार्क कंप्लीट हुआ। डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं तभी हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं, मींस कोटेशन मार्क का। अब 8वां, जिसको एपोस्ट्रोफी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एपोस्ट्रोफी। ये हम लोग के बचपन से ये वर्ड बहुत यूज होता है, ये पंक्चुएशन मार्क बहुत यूज होता है, लेकिन हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानते नहीं है। चलिए, एपोस्ट्रोफी का ये सिंबल है, ये कहां पर यूज होता है? ये सोर्स करता है पोजीशन में, जैसे साराज बुक, या हम किसी का नाम लिखते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो हम लोग एपोस्ट्रोफी, इसका मीन्स क्या होता है हिंदी में? का। क्या होता है? का। जैसे क्या लिखा हुआ है? साराज बुक, सारा की किताब, सारा की किताब। या आप इंडिकेट करना हो आपको कंट्रैक्शन को, लाइक डोंट, जिसको ये डू नॉट बोलते हैं, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? डोंट। हम यहां पर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। इट इज, इसको क्या लिखा जाता है? इट, इसको इट इज लिखा जाता है, तो आप एपोस्ट्रोफी का यूज करते हो। ठीक है। 9वें नंबर पे है आपका पैरेंथाइसिस। पैरेंथाइसिस क्या होता है? ये इसका सिंबल है। ओके, इसका यूज कहां किया जाता है? आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को या क्लैरिफाई को, कोई चीज हो उसमें, अगर आप जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हो, उस सेंटेंस में कोई वर्ड आ गया, उस वर्ड की मीनिंग को अगर आपको समझाना है तो आप उसको किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस में लिखते हैं। इस सिंबल को पैरेंथेसिस बोला जाता है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही फाइनली आंसर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? वो आखिर में आंसर दे दिया। आपने इसमें क्या जोड़ा? पैरेंथेसिस। आफ्टर ए लॉन्ग पास, काफी समय तक रुका, सोचा, फिर उसने आपने अपना आंसर दे दिया, जो दैट ही वुड हेल्प, कि वह सहायता करेगा, कि वह सहायता करेगा। ओके, अब 10वें नंबर पे आता है डैश। डैश का यूज भी बहुत होता है। ये यूज कहां किया जाता है? ये इंडिकेट करता है रेंज को। ये अगर मान लीजिए कोई एम्फसाइज या सेपरेट थॉट हो, उसको ऐड करता है। इसके लिए एग्जांपल हमने क्या लिया है? ये देखिए, ये रेंज है। रेंज का मतलब क्या हुआ? 1990 से लेकर 2000 तक, तो इसके बीच में जो सिंबल यूज किए हैं इसी को डैश बोलते हैं। ये रेंज बताया, कहां से कहां तक? 1990 से लेकर 2000 तक। और दूसरा क्या था? ऐड एम्फसाइज और सेपरेट थॉट। जैसे सी वॉज लेट अगेन, वो लेट हुआ लेकिन क्या? दोबारा। तो हमने इस थॉट को सेपरेट कर दिया, तो हमने जो सिंबल यूज किया वो क्या है? डैश है। और 11वें नंबर पे आता है आपका हाइफन। क्या आता है? हाइफन। ये हाइफन का सिंबल है। इसका यूज कहां करते हैं? जब आप किसी वर्ड को ज्वाइन करते हैं या आप किसी भी वर्ड का पार्ट्स करते हैं तब। जैसे वेल नोन आर्टिस्ट, इसका मीनिंग क्या है? वो आर्टिस्ट अच्छे से जाना गया, तो आप वेल और नोन के बीच में क्या यूज कर दिए? हाइफन। इस तरीके से हम लोगों का 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 टॉपिक क्लियर हुआ। अगर आपको अब भी इसमें कोई प्रॉब्लम होती है
तो आप इसको हमको कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं और आपसे बताना चाहूंगा कि कोटेशन मार्क हो, एपोस्ट्रॉफी हो, पैरेंथेसिस हो, डैश हो, हाइफन हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेट करके एग्जांपल आप कर लेंगे अगर 5-6, तो आपका ये पंक्चुएशन, कोटेशन मार्क, एपोस्ट्रॉफी, पैरेंथेसिस, डैश, हाइफन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।